मौजूद होंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ शो में आप लोगों की और मेरी भी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट आसमा जावेद साहिबा मौजूद हैं, मिस रुखसाना सियाल साहिबा मौजूद हैं, ये भी फॉर्मर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इंडियन हाई कोर्ट रह चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सादिल शाह साहब जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एजेंट भी हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं साइमा हाशिम जो कि लाइफ कोच है। मैं आप तमाम लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो वैसे मैं सवाल ही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं असमा, तो आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए या जब आप प्लान करें किन किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मदीहा, सबसे पहली बात थी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरी बात ये कि फ्रॉम द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड ओवर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, मैंने देखा है कि पहली बात ये जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात सबसे बेसिक ये देखिए कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी क्या उसका एनओसी हुआ हुआ है, अप्रूवल है फ्रॉम द अथॉरिटीज़ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उस इलाके की, एनओसी है कि नहीं है, आया कि उसकी लीज के राइट्स हैं कि नहीं है, यानी कि बगैर लीज की भी ज़मीन बेची जा रही है कराची में। अच्छा, वहीं पे वैसे माथा आपका खटक जाना चाहिए कि अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो, जैसे किसी सिर्फ इट्स नॉट हाउसिंग सोसाइटी, अगर किसी कोई अपार्टमेंट भी लेना चाह रहे हो किसी बिल्डिंग में, वो कहते हैं इसकी लीज का इशू है, लीज का इशू है, आप फंस जाएंगे। और दूसरी बात ये कि एनओसी अगर आपका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो कि उस एरिया की तमाम मामलात को देख रही है, जैसे अगर हम डीएचए और क्लिफ्टन की तरफ आ जाएं तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन और डीएचए, वहाँ से उनको एनओसीज और अप्रूवल्स मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर उसके लीज राइट्स ही नहीं है तो फिर आपकी तो कोई कैपेसिटी नहीं है एज एन ओनर। क्योंकि अगर आप फ्लैट भी खरीद रहे हैं तो ज़मीन के एक छोटे से हिस्से के आप मालिक बन रहे होते हैं, अगर लीज होल्ड राइट्स हैं, नहीं है तो फिर आपका ऑब्वियसली कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। और वो बिल्डिंग एक्चुअली अभी आपने बल्कि इस्लामाबाद में भी देखा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला मामला के कितने सारे लोग हैं जो कि उनको रातों रात वहाँ से हटाया गया है अनफॉर्चुनेटली। हम अगर कराची की बात करें, नस्ला टावर, नस्ला टावर अगेन, सो अगेन यहाँ पे भी मसला यही था नस्ला टावर में कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो था वो गैर कानूनी ऑक्यूपाइड था, बाकी सारी बिल्डिंग सही हिस्से पे बनी हुई थी, लेकिन कुछ हिस्सा चूँकि गैर कानूनी था तो फिर पूरी बिल्डिंग उसके अताब में आ गई। वो फिर उसके बाद जज साहब ने डिसाइड किया कि पूरी बिल्डिंग को गिराना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आया उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल है कि नहीं, ज़मीन की जो उन्होंने हासिल की है क्या उसके सारे लीगल तरीके। अच्छा, अगर हम आ जाएं अपार्टमेंट से हट के मकानों की तरफ, तो प्रॉपर्टी जब आप मकान वगैरह ख़रीद रहे थे वहाँ पे बहुत दफ़ा पता चलता है डिस्प्यूट्स। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो हम एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को ये कि आप इसका प्रॉपर्टी या मकान जो भी है इसका सर्च सर्टिफिकेट निकलवाइए। सर्च सर्टिफिकेट एक होता है कि ये प्लॉट या मकान जब से बना है तो ये किस किस के नाम पे ट्रांसफर हुआ है। सिटी कोर्ट में हमारे पास सर्च सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार ऑफिसेज होते हैं उनके पास 8 साल तक के होते हैं। फिर सेंट्रल रिकॉर्ड जो है आपका वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिटी कोर्ट के अंदर ही है। सो सर्च सर्टिफिकेट आपको पूरा रिकॉर्ड देता है कि जब से ये प्रॉपर्टी बनी है उस वक्त से किस किस के नाम पे ट्रांसफर हुई है, कि जो कि रजिस्ट्रार के पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा और वो अपने रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर कोई भी चीज़ एंट्री करेगा तो वो इंदराज जो है वो सर्च सर्टिफिकेट में आ जाता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्यूट होता है और डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है या कुछ लीगल एयर्स के मसले हैं और कोई एक बेचने की कोशिश कर रहा है, उसने बेच दी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से, जैसे कि आपका डीएचए का दफ्तर हो गया, सीबीसी का दफ्तर हो गया, यानी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड जिसमें प्रॉपर्टी है। इसके अलावा रजिस्ट्रार के पास उसका अगर कोई इंजंक्शन या कोई स्टे उस पर हुआ हुआ है उनके पास भी वो पूरा रिकॉर्ड अपडेटेड होता है। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए हुए होते हैं कि ये प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, नो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड। सो इन चीज़ों पे मोहतात रही। लेकिन जैसे आपने बात की ना, पहली जो सबसे पहले आपने बात की होती है कि जल्दबाजी ना करें, लेकिन हम देखा है जितने भी लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी एजेंट्स को देखा है, स्टेट एजेंट को कहती हैं भाई बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा है, आपने लेना है अभी ले लें मैडम, ये आगे महंगा हो रहा है, फिर इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों से वैसे कैसे बचना चाहिए कि जी जल्दबाजी में ना पड़े हम? बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ें तो आपको खुद ही इवैल्यूएट करनी है कि कौन सी सिचुएशन है, कहाँ पे आपको रश करना है, कहाँ पे आपको रश नहीं करना। ड्यू डिलिजेंस आपने खुद भी करनी है, सब चीज़ें एजेंट पे नहीं छोड़ देनी है कि एजेंट ही सारी चीज़ें वेरीफाई करे। आपने भी बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। आपने जो पोटेंशियल टेनेंट है उसके CNICs, वैलिड CNICs हासिल करने। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग CNIC भी एक्सपायर हासिल कर लेते हैं, राइट। जो रिन्यूअल के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस जो एप्लीकेंट है तो उसको फेस करने पड़ते हैं, माइट भी उसका CNIC ब्लॉक हो, राइट। तो ये भी इश्यूज होते हैं। हम उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं,
राइट, कि वो कहाँ काम कर रहा है, जिस एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है वहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, किस माइंडसेट के हैं, और अगर कोई बिजनेस ओनर हैं तो बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, अपने फेलो बिजनेस मैन के साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं, ये सारे चेक्स हम लोग नहीं कंप्लीट करते हैं। फर्दर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लोकल रेगुलेशन के हिसाब से हम अपने सारे टेनेंट्स को लोकल पुलिस स्टेशन से वेरीफाइड नहीं करवाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि आपके टेनेंट का बैकग्राउंड चेक होना लाजमी है एज पर लॉ लोकल पुलिस स्टेशन से जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो दिलशाद साहब उसमें ये चीज़ भी होती है, मैंने चीज़ नोट की है कि अक्सर हाँ हमारे चाहे अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प रखनी हो, चाहे जैसे आपने टेनेंट की वजह की बात की, तो लोगों को होता है कि भाई हम पुलिस स्टेशन जाने से कतराएं, ताकि ना, क्योंकि हम वैसे लगता है कि हम वैसे नाम वेरिफिकेशन के लिए तो हमें लगता है कि जो मामला हमारे खटाई में पड़ जाएंगे, और अगर कोई बहुत अच्छी ऑफर कर रहा हो तो हमें होता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएँ वेरिफिकेशन कराएं तो ये इतनी अच्छी डील हमारे हाथ से निकल जाए। तो ये भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इस वजह से लोग कतराते हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बट अब ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है। इवन पुलिस स्टेशंस में भी फौरी तौर पे आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको एटलीस्ट वहाँ पे जाना है, आपको अपना वेरिफिकेशन लेटर हासिल करना है, एटलीस्ट जो आपका टेनेंट है उसकी वेरिफिकेशन हो सके, पुलिस रिकॉर्ड अगर कोई उसके अगेंस्ट है तो वो आपके सामने आ सके, ताकि आप उस डील से रिफ्रेन हो सके, आप रोक सकते हैं को। क्योंकि ऐसे जो भी पोटेंशियल टेनेंट्स होते हैं वो अपने आप को बड़ा एक तरह से फैब्रिकेट करके पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हमें बहुत रश, हमें जल्दी है, हमें जाना है, या हमें प्रीवियस जो हमारे लैंडलॉर्ड है वहाँ से एविक्शन नोटिस मिला हुआ है, हमें 1 दिन में करना है, 2 दिन में। बट ऐसे में अगर आप रिस्क ले लेते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल बाउंटीज, तो वो आप फिर गलत करते हैं। आपको ड्यू डिलिजेंस लाजमी करनी है एनी केस। अच्छा, आप मैडम आप क्या देखती हैं कि यूजुअली जब लोगों की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, स्पेशली बाइंग सेलिंग में जब प्रॉब्लम होती है, तो लोग फंसते कहाँ पे हैं और किस वजह से फंस जाते हैं ज़्यादा? वो एक्चुअली इसलिए फंसते हैं कि उनको पता नहीं होता, जो सेल कर रहा होता है उसको एटलीस्ट जो है ना हर चीज़ का उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है वो सही है या नहीं सही है। वो जाके यही जो मैडम ने कहा कि पहले सर्च करवाए, चेक करे कि वो ठीक कागजात सही है या नहीं सही है। मगर उमूमन जो है ना लोग नहीं करते, क्योंकि उनको शॉर्ट ऑफ नॉलेज वो नहीं कर पाते। वो बेचारे वो आ जाते। अभी भी रिसेंटली जो है ना एक केस इसी तरह हुआ है कि ये यहाँ पे जो सचल सरमस ये बिलावल जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे, वो मेरे एक क्लाइंट ने जो है सचल सरमस में, अच्छा, वहाँ पे उन्होंने ले लिया प्लॉट, उसके कोई कागजात भी नहीं, तो वो तो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके तो पैसे जाहिर है वो एक मतलब कागजात नहीं थे और अगले ने इन्वेस्ट भी कर दिया उस पर। हाँ, और उन्होंने अपनी मतलब नॉलेज ही उनके पास नहीं थी। और मैंने उन्हें कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चेक करना चाहिए कि ये जो सोसाइटी है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरह के भी लोग हैं जो मतलब बोगस ये करके और लोगों को जो ना पैसे बटोरते हैं। तो लोगों को इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बताना चाहिए कि एटलीस्ट वो देखें कि ये जो समझो बिल्डर्स हैं या सोसाइटीज़ हैं ये रजिस्टर्ड हैं या ये आगे लीज है या नहीं है, या आगे हमारा पैसा है। क्योंकि देखिए ज़ाहिर है लोग जो पैसे कमाते हैं बहुत ही मुश्किल से, आजकल आपको पता है कि कैसा दौर चल रहा है, तो सबसे पहले वो ये चीज़ें चेक करें और उसके बाद जो है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो खरीद करें। कुछ अच्छा, मुझे ये जो हम इतनी हमारी अर्जेंसी होती है चीज़ों की, एक तो वैसे हमारी फितरत में उजरत है जिन चीज़ों के बारे में एक्साइटमेंट होती है, वरना अलकस कौम में हम देखा जाए तो, लेकिन गलत चीज़ों के लिए वैसे बड़ी जल्दी भी करते हैं। और मैं स्पेशली अगर घर के मामला हमें कोई भी ज़रा सब लियोर कर दे कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है आप देख लें फलाना ना, तो हमें तो अच्छा भाई अभी मिल रहा है, तो हम भी पीछे पड़ जाते हैं कि ले लो, किसी तरीके से ले लो, ये देखो उसके अगले गाहक आ गए। ये हमारी ये क्या नेचर है हमारी कि हम एकदम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं? इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक चीज़ तो अर्जेंसी होती है, कई लोगों की फितरत में ये चीज़ होती है, मिजाज में होती है। आपने देखा होगा कि हर चीज़ को उनको जल्दी पड़ी है, ये काम जल्दी कर लो, नेक्स्ट कुछ है नहीं करने के लिए, मगर ये जल्दी कर लो, ये जल्दी कर लो, उसके बाद इसको तो उससे तो करके फारिग होना। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं कि ओह चलो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी यही है कि एक चीज़ अच्छी नज़र आई, ऑब्वियसली जो इंसान फ्रॉड कर रहा है, जिसने डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉडरी करनी है आपके साथ, तो उसने
आपको कुछ डिस्प्ले ऐसा करना है चीज़ कि आप उससे इम्प्रेस हो, आपके लिए अट्रैक्शन हो उसमें, तो लोग इन चीज़ों को भी देखकर घर है बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो जो इंसान डील कर रहा होता है ना, वो ज़रा बड़ा प्रेजेंटेबल होता है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो ऐसे वर्ड्स बोलता है, ऐसी बातें करता है, इस तरीके से वो अपनायत जाहिर कर रहा होता है, छोटी छोटी बातें करेगा। कोई बच्चा है साथ, उसकी तारीफ कर दी, फैमिली में कितने मेंबर्स है, ओ यस हाँ ये तो होता है, बहुत ज़बरदस्त कमाल प्रोफेशन। अच्छा, जो सामने वाली पार्टी है ना, वहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते हैं या जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जिनका एक्सपोजर होता है दुनिया की तरफ, उनको समझ में आता है कि वाई इतना ओवर फ्रेंडली बिहेवियर क्यों है। लेकिन एट द सेम टाइम कई लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह लोग इतने प्यार से बात करते हैं। एग्जैक्टली, इतनी अपनायत हमें तो नजर ही नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे भी कहाँ मिलते हैं आजकल के ज़माने में एग्जैक्टली, ऐसे अब लोग? यहाँ पे भी देखें अपनायत की बहुत कमी है ना दुनिया में। तो द मोमेंट आपको अपनायत चाहे वर्ड्स में नजर आई, एक्शंस का तो सोचना नहीं ना, वर्ड्स में नजर आई, ओ यस बेहतरीन एज इट इज, जैसे इसने कहा है वैसा ही है, तो हम फौरन से ये काम कर लें। और फिर वहाँ ये भी हो जाता है, लोग ये भी कहते हैं, मैंने देखा है, मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं तो अपनी स्टोरीज बताते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमारा ताल्लुक सिर्फ ये डील तक नहीं है, हमारा ताल्लुक लंबा चलेगा, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे हैं, हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा। तो वो एक जो बॉन्ड बना लेते हैं ना बातों के थ्रू, उसमें भी दूसरा इंसान आ जाता है। ये बात होती है बिल्कुल सही की। और बाकी हमारे यहाँ मुझे लगता है पूरे ना आपको देख के स्टडी कर लेते हैं कि इसकी जिंदगी में किस किस चीज की कमी है। ठीक है, अगर उसको सच्चे प्यार की कमी है नहीं, एक्चुअली बड़े प्यार जिसको ल्योर करके बातें कर किसको सच्चे प्यार की कमी नहीं है। अच्छा, और कौन तारीफ सुनना नहीं चाहते? तारीफ तो अल्लाह को पसंद है, हम तो इंसान हैं। तो अब आप कोई भी आपको मिले, दिस इज वन ऑफ द बेसिक मार्केटिंग गिमिक्स आल्सो, कि जी वो सबसे पहले आपकी तारीफ करेंगे, फिर आपको वो रियलाइज कराएंगे कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली इस चीज की कमी है। यानी मैं आपकी फैमिली से मिलके बहुत इंस्पायर हुई हूँ, आई रियली कम अक्रॉस समबडी जो कि इतनी अच्छी फैमिली हो, और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और देखिए क्योंकि आपके बच्चे हैं ना, तो आपको ये वाली जगह जरा सूट करती है। आप अकेली खातून है, भाई और काम मैं पे किसी और को देती तो इतने में देती, आपके लिए ना मेरा दिल करता है कि मैं घर वाली बात करूं, क्योंकि आपको देख के मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी बिल्कुल फैमिली क्लाइंट से डील करूं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये वो आपको जो बातें बता रहे हैं ना, तो अगर आपसे कोई बातें ऐसे करी ना, आप अलर्ट हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। आपने कहा नहीं ये इस रेड फ्लैग, दिस इज एक्चुअली अ रेड फ्लैग। हाँ, इट इज एक्चुअली अ रेड फ्लैग। और ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग में नहीं, आपसे अगर रिश्ता कोई नया बनाते हुए भी कोई ऐसी बातें करे ना, समझ जाए कि ये मुझे बना रहे हैं। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। एक चीज और होती है, कुछ लोगों को ना क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती है, उनको सप्रेस किया जाता है फैमिली में बचपन से। तो उनको लगता है कि क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से बात बिगड़ जाएगी। रिश्ते करते हुए भी क्वेश्चन नहीं करते, सेम ये डील करते हुए भी क्वेश्चन नहीं करते। नहीं ज्यादा सवाल ना करो, बुरा लग जाएगा, डील खराब हो जाएगी। तो वो सवाल नहीं करेंगे तो उनको जवाब देने का मौका कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा कि है क्या अंदर में। बात बिल्कुल सही किया आपने। आपको चैट करनी थी? जी बिल्कुल करना चाहिए। एक्चुअली जाहिर है जब एक डील हो रही है तो उनकी जो जेहन में पहले तो वर्कआउट करें घर में बैठ के कि क्या क्या मुझे क्वेश्चन उनसे करने हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो सामने जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। क्योंकि मीन टाइम जब वो कुछ भी एक बात मतलब हो रही होती है तो उस वक्त समझ में नहीं आता, तो उससे पहले आप वर्कआउट करें। पूरा वर्कआउट करने के बाद वो फिर एग्री करें जो भी करना हो प्रॉपर्टी के हिसाब से। ज़्यादातर आप किन को देखते हैं कि कौन लोग ज़्यादा झांसे में आ जाते हैं? ख़वातीन ज़रा आती हैं, बंदे ज़रा झांसे में आते हैं, ज़्यादा उम्र के अफराद ज़रा झांसे में आते हैं, रिटायर्ड लोग ज़रा झांसे में आ जाते हैं, या जो यंग लोग जो एंटरप्रेन्योर्स उनको हम अभी से कुछ ज़मीन लेके रख लें, कौन लोग ज़रा झांसे में? एक्चुअली इसमें तो खैर मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, कोई भी किसी के साथ भी धोखा हो सकता है, और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे कि किसी के साथ भी इतना अनफॉर्चुनेट कुछ ना हो। प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो होते हैं उन्हें मालूम होता है कि लोगों के साथ डील किस तरह करना है। कुछ लोगों को अल्लाह ने ये भी दिया हुआ होता है कि मुशावरत करो, तो वो 2-4 लोगों से मशवरा कर लेते हैं। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स एज अ फ्रेंड लेके जाते हैं। अब मैं अपने काले कोट और शलवार कमीज वाइट वाले में नहीं होती हूँ, मैं उस वक्त नॉर्मल कपड़ों में होंगी, एंड आई विल बी प्रिटेंडिंग कि मैं उनकी पुरानी दोस्त हूँ, एंड साथ साथ आए हैं। पर 2-3 सवाल जो हमें डायरेक्ट पूछने होते हैं ना, हमें डायरेक्ट पूछने हैं, उसके बाद वो अलर्ट होते हैं। मैं वैसे आप वकील साथ लाई हैं? हाँ, अच्छा ठीक। और ये जो 2-3 सवाल आते हैं, ये सवाल बताएं ताकि लोगों को पता होना चाहिए। लीज का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, लीज से मिल जाएगी सबसे पहले। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि जिनके नाम पे है, वो हयात नहीं है, उनके बच्चे बेच रहे हैं, तो फिर हम पूछते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। लीज के डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअली मैं तो फोटोकॉपी मांगती हूँ,
अच्छा। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे मेरे किसी क्लाइंट से कोई मांगे तो फिर उसका एक तरीका होता है कि फोटोकॉपी जब भी आप दें उसमें एक क्रॉस मार दीजिए। CNIC की कॉपी दीजिए, एक क्रॉस मार के दीजिए, इसमें लिख दीजिए कॉपी ओनली या फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस ओनली। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आप जा सकते हैं। तमाम जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी मैनेजिंग बॉडीज हैं उन एरियाज की, उनसे आप वेरीफाई करवाइए और आपको तमाम जो आपकी बॉडीज इस तरह की जैसे DHA है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, चाहे कोई भी कैंटोनमेंट यहाँ पे बोर्ड तो हो, ये आपको सब आपको fraud हेल्प होने से आउट आप करते हैं कि भाई आपको पता चल जाएगा कि इसका रिकॉर्ड अच्छा, क्या मुझे, है। मुझे ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, जो बाकी जो 2 चीज़ें हैं ना, जो सवाल जी, वो जी। जरूर पूछेंगे क्योंकि भाई बड़ा ज़रूरी है। अपनी हक हलाल की कमाई, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आप जो किसी जगह इन्वेस्ट करें तो आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।